हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 2024 बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर, वो भी हिंदी का। तो जितने बच्चे कक्षा 10 में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र बताने वाला हूँ 2024 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए, और वो भी हिंदी का है। ठीक है, हिंदी में ज़्यादातर बच्चे बहुत ही स्कोर कर पाते हैं, इसलिए कर पाते हैं कि सारे सिलेबस आगे से ही बता दिया जाता है आप लोगों को, और उस टॉपिक को आप तैयार कर लेते हो। तो हर एक बच्चे का आप देखोगे ना, तो हिंदी में 80 से लेकर 90 के बीच में नंबर रहता है हर एक बच्चे का। ठीक है, तो इस बार भी आप लोगों का 80 से लेकर 90 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि इस प्रश्न पत्र को अगर आप तैयार कर लेते हो तो ये स्कोर आप लोगों को आराम से पूरा हो जाएगा, मात्र इस पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हो, क्योंकि मॉडल पेपर आप लोगों का है। मॉडल पेपर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और समय आप लोगों का वही रहने वाला है कि 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को इस पेपर को हल करना पड़ेगा। और 70 नंबर का पेपर है, 30 नंबर तो आपको स्कूल से दिए जाएंगे, इतना कंफर्म हुआ। इसके बाद निर्देश की अगर हम बात करें तो निर्देश में दिया है कुछ निर्देश। 15 पहला निर्देश परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, मतलब कि 15 मिनट में आप इस पेपर को पढ़ोगे। दूसरा, प्रश्न पत्र जो है 2 खंड, एक खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। ठीक है, ये जो पेपर है 2 खंडों में विभाजित है, एक खंड अ में, एक खंड ब में। तीसरा, अगर हम बात करें तो प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले तथा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काले करें। ठीक है, मतलब खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे कितने, तो टोटल आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसे आपको OMR सीट पे करना होगा। इसके बाद चौथा निर्देश दिया है यहाँ पे कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं, मतलब कि 20 क्वेश्चन अगर बहुविकल्पीय का है तो 20 नंबर का होगा, क्योंकि एक प्रश्न 1 नंबर का है। इसके बाद अगला निर्देश बोला है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। मतलब कह रहा है कि खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, और इस 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने के लिए 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा। अब आपकी मर्जी, चाहे आप 10 मिनट में कर लो या 20 मिनट में कर लो, लेकिन आपको एक निर्धारित दिया है कि 1 घंटे में आप 20 प्रश्न कर लोगे। और खंड ब में जो है उसके खंड ब को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय निर्धारित है। ठीक, टोटल मिला के 3 घंटा। इसके बाद चौथा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया है कि ये प्रश्न कितने नंबर का है आप लोगों का। ठीक, देखिए सबसे पहले स्टार्ट होगा, यहाँ से दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ, क्योंकि खंड अ में तो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, और कितने नंबर के, पूर्णांक 20 नंबर के, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। देखो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जो उपन्यास आप लोगों का है भूले बिसरे चित्र, उसके लेखक कौन है। देखो ये प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा गया है, और ऑप्शन भी दिया रहेगा आप लोगों को। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी वृंदा लाल वर्मा जी। ठीक है, बताना है यहाँ पे कि कौन सा राइट आंसर होगा। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे वो हैं आपके भगवती चरण वर्मा जी, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न तैयार कर लेना। दूसरा प्रश्न पूछा है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं। कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं, कि गुलाब राय जी हैं, कि मुंशी इंसाल्लाह खां जी हैं, कि वैद्यनाथ मिश्र जी हैं। तो देखो कलम के सिपाही के जो लेखक हैं वो बहुत सिंपल है, वो तो अमृत राय की लेखक हैं। ठीक है, अमृत राय की रचना है कलम की सिपाही। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का। और देखो आगे बोला है ना यहाँ पे 1 नंबर, तो उसके आगे लिखा रहेगा कि 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न तो हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। देखो तीसरा प्रश्न पूछा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी जी, जयशंकर प्रसाद जी, विष्णु प्रभाकर जी, धर्मवीर भारती जी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चे, बी पे क्लिक करना, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, तो तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। चौथा प्रश्न देखो क्या है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक विष्णु प्रभाकर जी, प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, कि चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं आपके विष्णु प्रभाकर जी हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5वां क्या है, गोदान किस युग का उपन्यास है। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, आधुनिक युग। पूछा क्या प्रश्न में, गोदान किस युग का उपन्यास है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, वो शुक्ल युग का उपन्यास है।
ठीक है, शुक्ल युग का उपन्यास है। चलो अगला प्रश्न देखो, छठवां क्या पूछा है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक, यहाँ पे जीवनी है, जीवनी के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो वह हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7वां, कृति कंकाल के लेखक हैं। ठीक है, कंकाल एक कृति है, उसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद, रामकुमार वर्मा जी, मैथिली शरण गुप्त जी। तो कृति कंकाल के जो लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चे वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8वां क्या है? रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, गुलाब राय जी, भगवत शरण उपाध्याय जी। एक ऑप्शन और नीचे दिया हुआ है, कौन? जयप्रकाश भारती जी। बताइए क्या होगा राइट आंसर? रस मीमांसा के लेखक पूछा है ना, तो रस मीमांसा के लेखक सिंपल आप जवाब दोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 क्या है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? अब मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, कि मेरी असफलताएं, कि नई पौधें। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे? मेरी असफलताएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो, 10वां क्या प्रश्न पूछा है कि निम्न में से रीतिकाल की अवधि, निम्न में से रीतिकाल की काल अवधि कितनी मानी जाती है? 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, 1343 ईस्वी से 1643 तक, कि 743 से 1343 तक, कि 843 से आज तक। तो रीतिकाल की काल अवधि पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो वो 1643 से लेकर 1843 तक मानी जाती है रीतिकाल की अवधि। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करें 11वां प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य, शोक, भय की रौद्र होता है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल जवाब देना, हास होता है। क्या होता है? हास। चलो अगला प्रश्न देखो 12वां, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? बताना है आपको। हास्य रस है कि करुण रस कि वीर रस, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा यहाँ पे रस है ये पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका करुण रस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं 13वां, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16, 20, कि 24, कि 28 होती हैं? बताइए रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों? सी पे क्लिक करना, 24 मात्राएं होती हैं। यह भी प्रश्न क्लियर हुआ। 14वां प्रश्न पूछा है कि राजा रानी में कौन सा समास है? देखो राजा के बाद योजक चिन्ह लगाया, जब भी योजक चिन्ह लगा दें तो कौन सा समास है ये पूछ रहा है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, की बहुव्रीहि समास? तो सिंपल क्लिक करना द्वंद्व समास। जहाँ पे भी योजक चिन्ह लगा रहेगा समझ लो कि वो द्वंद्व समास ही होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो 15वां, अग्नि का प्रवाची शब्द पूछा है कि अग्नि का प्रवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी पावक, और ऑप्शन सी या नीचे दिया है आग, की ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखो एक चीज़ सिंपल आप लोगों को मालूम है कि अग्नि को अनल भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अग्नि को आग तो कहते ही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चौथा, ये भी प्रश्न क्लियर हुआ। 16वां देखो, स्वागतम का संधि विग्रह होगा। अगर स्वागतम का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सुधनागतम, कि स्वधनागतम, कि सुधनगतम, कि स्वधन आगतम। तो सिंपल आपको दिख भी रहा है कि स्वागतम का अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो वो आता है सुधन आगतम होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न पूछा है कि फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में रूप होगा। अगर फल जो शब्द है, अगर फल का हम चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप अगर हम देखें तो क्या होगा बताओ? फलेन होगा, कि फलाय होगा, कि फलात होगा, कि फलस्य होगा? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर फल शब्द का अगर हम चतुर्थी विभक्ति और एक वचन देखें तो वह फलाय होगा। क्या होगा? फलाय। चलो ये भी प्रश्न क्लियर हुआ ना। 18वां देखो क्या है, नदाम। नदाम में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? नदाम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, कि षष्ठी विभक्ति एक वचन, कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन?
ठीक है। नदाम, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों नदाम पूछ रहा है ना, तो नदाम में आपका एक तो सप्तमी विभक्ति है और वह एक वचन का रूप है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न देख लो क्या है कि फलेसु किस विभक्ति का वचन का रूप है। फलेसु किस विभक्ति व वचन का रूप है। पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कि सप्तमी विभक्ति एक वचन। बताओ, फलेसु पूछ रहा है ना कि फलेसु किस विभक्ति व वचन का रूप है, तो वह है आप लोगों का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है, दूसरा का राइट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न बहुविकल्पी का देखो 20वां। अपठ, अपठ किस लकार का रूप है। लड लकार, कि लट लकार, कि लोट लकार, कि लिट लकार। अपठ किस लकार का रूप है यह पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका लड लकार। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो खंड अ जो कि 20 नंबर का था, एक प्रश्न 1 नंबर का क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको देखो वर्णात्मक प्रश्न खंड ब स्टार्ट होगा और वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर का है। ठीक है, देखो क्या है यहाँ से वर्णात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा हमसे यहाँ पे कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, और 3 प्रश्न देना है ना, एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 3 प्रश्न 6 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आपका गद्यांश दिया है क्या कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन उन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। देखो सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये गद्यांश जो है वो किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये गद्यांश आपका मित्रता चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि मित्रता का ही जिक्र किया गया है इसमें। मित्रता चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, जाकर देख लेना, मिल जाएगा। और नीचे 3 प्रश्न दिया है। पहला कि अवतरण का पाठ लेखक का नाम लिखिए, मतलब कि आपका संदर्भ लिखना है, ये किस चैप्टर से और कौन से लेखक इसको लिखे हैं। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, जितना यहाँ पे देखो कुसंग से लेकर, ठीक है, और कहाँ तक क्षय करता है, जहाँ तक अंडरलाइन किया गया उसका आपको व्याख्या करना है, तब जाके आप लोगों को 2 नंबर यहाँ पे भी मिलेगा और 2 नंबर इसका है। और लास्ट वाला पे भी 2 नंबर मिलेगा। पूछा है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो तीनों का उत्तर अगर आप देते हो तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अथवा करके एक और ऑप्शन दिया है कि अगर पहला वाला नहीं आ रहा है आपको तो दूसरा आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। अथवा करके दिया है, वो क्या है कि हे खग नहीं दिया है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा। अब आपको देखना है कि कौन सा गद्यांश है, किस चैप्टर से। तो ये जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, ये ममता चैप्टर से लिया गया है, और ममता चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जाकर देखना, ये मिल जाएगा आप लोगों को। और इसमें भी 3 प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया है। तीनों का उत्तर दोगे तो 2-2 नंबर के हिसाब से आपको 6 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभी तो हमने गद्यांश देखा ना, अब पद्यांश आ गया, और ये भी वही 6 नंबर का, इसमें भी 3 प्रश्न होते हैं, 6 नंबर आपको मिलेंगे। जैसे पहला यहाँ पे बोला है आपको, देखो कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरी लघो, अंधे को सब कुछ दर्शाई बैरो सुने गंगू पुनि बोले, और रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती पाई। ठीक है, ये आपका क्या है, पद्यांश है। और यह पद्यांश अब किस चैप्टर से लिया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह पद्यांश आपको सूरदास जी लिखे हैं, और यह आपका पद से लिया गया है, सूरसागर ग्रंथ से। ठीक है, कौन? सूरसागर ग्रंथ पद से लिया गया है, और इसके जो कवि हैं वह हैं आपके सूरदास जी। और इसमें भी 3 प्रश्न पूछा है। पहला, इस पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिल जाएगा। अगर ये पहला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके दिया है कि अगर वो नहीं आता है तो ये वाला आप कर सकते हो। ठीक है, क्या है? सुनी सुंदर बैन सुधारत साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करीनैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। ठीक है, अब यह जो पद्यांश आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, यह पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये आपको लिया गया है वन पथ पर। क्या? वन पथ पर।
वन पथ पर, इसके जो कवि हैं वो है आपके गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी हैं। क्लियर? क्लियर। ठीक है, यहाँ पे भी 3 प्रश्न है। वही संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या और अनुराग तड़ाग मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है ये बताना। तो 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो क्या है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब संस्कृत का पद्यांश आएगा। ठीक है, पद्यांश कह रहा हूँ, सॉरी, संस्कृत का गद्यांश लिखा है ना, संस्कृत का गद्यांश। संस्कृत के गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखो यहाँ पे दिया है और ये कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। बोला है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्रल मस्ती। ठीक है, अब ये जो आप लोगों का इसमें आप लोगों का जो दिया है संस्कृत का, ये आपका गद्यांश है और ये किस चैप्टर से लिया गया है तो नोट कर लो, वाराणसी चैप्टर से। वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद इसको करना है। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, या तो वो नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है, अथवा करके देखो यह कि मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृति अस्माक पूर्वाज मानव जीवन संस्कृति महांत प्रयत्नम अकुर्वन्। ठीक है, वो नहीं कर पाओगे तो ये कर लो। अब यह किसका है? ठीक है, तो यह भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आता है वो कर लोगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। अब चौथा प्रश्न देखो क्या है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी तीसरा प्रश्न हमने क्या देखा? संस्कृत का गद्यांश। अब हम संस्कृत का क्या देखने वाले हैं? पद्यांश। ठीक है, तो 2 ठे दिया है यहाँ पे, या तो पहला कर लो या तो दूसरा अथवा करके। क्या है कि मानो हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचती कायम हित्वा वर्तमान भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत। या तो पहला का हिंदी का अनुवाद कर लो या तो दूसरा अथवा करके दिया है ना, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई एक का कर दो, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 5वां देखो। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, 3 नंबर के लिए खंड काव्य आता है। अब देखो ध्यान से सुनना इस बारे में। पहला दिया है मुक्तिदूत। ठीक है, सुनते जाना है। दूसरा दिया है ज्योति जवाहर का। तीसरा दिया है आपका मेवाड़ मुकुट का। अगर हम बात करें चौथा अग्रपूचा का, 5वां जय सुभाष का और 7वां मातृभूमि का, 8वां कर्ण का दिया है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है करमवीर भरत का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तुमुल का। इतना सारा चीज़ दिया है ना, तो आप सोचो कि इसमें से कौन सा करें। तो देखो आप जब किताब लोगे या क्वेश्चन बैंक लोगे तो आपको खंड काव्य जो है, ठीक है, जब किताब या क्वेश्चन बैंक लोगोगे तो आपका जिला का नाम दिया रहेगा। ठीक है, जिला का नाम, हर खंड काव्य के नीचे जिला का नाम दिया रहेगा। तो वहाँ पे नाम देख लेना कि मैं किस जिले से हूँ, तो मुझे किस जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है और वही खंड काव्य आपको यहाँ पे एग्जाम में लिख के आना है। ये नहीं कि कोई सा भी लिखने लगोगे, नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज यह खंड काव्य आता है। तो हम किताब में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, देख लेना, 3 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद 6वां प्रश्न देखो। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब देखिए मात्र 3 नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और वो आपको दिलाएगा 5 नंबर। ठीक है, 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलता है, 2 नंबर उनकी रचना पे मिलता है। तो रचना जरूर याद करके जाना, ये लेखक के जीवन परिचय हैं। और 6वां प्रश्न जो है वो कवि आ जाएगा कि कवि में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास जी, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे, टोटल मिला के 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल, इन सारे जितने लोग हैं सबके जीवन परिचय याद कर लेना। 7वां है कि अपने पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। कोई श्लोक लिखना है जो कि 2 नंबर आपको दिलाएगा। यह नहीं कि यहाँ पे शुरू में आया था ना, चौथा प्रश्न था यहाँ पे, प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 ये दोनों श्लोक ही तो हैं। तो ये नहीं कि यही उठा कर लिख दे, नहीं, उसमें बोला है जो प्रश्न पत्र में न आया हो, मतलब इन दोनों के अलावा कोई दूसरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ना आप लोगों को? चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को कि श्लोक कौन सा लिखोगे। ठीक है, तो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वही श्लोक लिखना है। इसके बाद देखो 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। देखो 4 प्रश्न दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों में से मात्र 2 ही प्रश्न का संस्कृत में उत्तर देना है और एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 2 प्रश्न 4 नंबर का मिल जाएगा। तो संस्कृत में उत्तर देना, ये आपका 8वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक
कि विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आपको 9 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ बोला है कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा आतंकवाद कारण एवं निवारण, और यहाँ पे तीसरा आपका जनसंख्या लाभ, चौथा नारी शक्तिकरण। इन चारों में से किसी एक पे निबंध लिखना है आप लोगों को, जो कि आपको 9 नंबर दिलाएगा। तो देखो ये पूरा का पूरा पेपर आप लोगों का ख़त्म हो गया। और इस पेपर के पूरे जितने भी सॉल्यूशन अगर याद कर लिए तुम, तो समझ लो कि 80 से 85 आप लोगों के नंबर मात्र इस पेपर से आपके क्लियर हो जाएंगे, इस मॉडल पेपर से क्लियर हो जाएंगे 80 से लेकर 85 नंबर तक। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी मॉडल पेपर मैं करा दूंगा हर एक विषय का। और कमेंट करना, अगर इसका सलूशन चाहिए तो कमेंट करना, इसका पूरा का पूरा सलूशन भी बता दूंगा मैं। हालांकि 20 बहुविकल्पीय का तो बता ही दिया हूँ, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा मैं। चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।